ऑस्ट्रेलिया ने अपनी एशियन स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स हैं। अगर हम बात करें कि किनको मौके मिलने वाले हैं, किनको मौके नहीं मिलने वाले हैं, एक जो बड़ा परिवर्तन इस बीच में हुआ है वह यह कि जो उनके फोर्थ चॉइस सीमर थे या जो फर्स्ट बैकअप सीमर थे जेम्स पैटिंसन, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। तो अब कमिंस स्टार्क और हेजलवुड ही बचे हैं टॉप 3, और उसके बाद उनके पास बैकअप में अगर बात करें तो माइकल नेसर का नाम आता है, जो कि पिछले 3 साल से बेंच पर हैं और अब तक टेस्ट मैच उन्होंने नहीं खेला है और बहुत सारे मैचों में वे 12th मैन रह चुके हैं और बहुत बार ऐसा लगा है कि वे डेब्यू के बहुत नज़दीक हैं, लेकिन वो डेब्यू फ़िलहाल उनका नहीं हुआ है। और अब वे नंबर 4 यानी कि फर्स्ट चॉइस बैकअप सीमर के लिए एक फ़ाइट कर रहे हैं, एक स्थान के लिए जाय रिचर्डसन के साथ, जिनको इंक्लूड किया गया है। रिचर्डसन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है पिछले कुछ समय में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं और उनको फ्यूचर टेस्ट क्विक माना जा रहा है। तो रिचर्डसन और नेसर में से किसी एक को मौका मिल सकता है। हालांकि अगर 4 बॉलर्स खेलते हैं तो निश्चित तौर पर कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड ही रहेंगे। नेथन लायन ऑफ स्पिनर यानी कि चौथे बॉलर की भूमिका में रहेंगे। तो जिस प्रकार से नेसर को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा था, हो सकता है कि जाय रिचर्डसन को भी इंतज़ार करना पड़े। हालांकि जाय रिचर्डसन कैप्ड हैं, टेस्ट खेल चुके हैं, नेसर को अभी तक कैप नहीं मिली है। इसके अलावा नंबर 5 की जो स्पॉट है उसके लिए बात की जा सकती है कि कौन नंबर 5 पे खेलेगा। उजी ख्वाजा खेलेंगे या फिर ट्रेविस हेड खेलेंगे। दोनों ही के लिए एक प्रकार से ये एक मौका है कि खास करके उजी ख्वाजा के लिए ये आखिरी मौका है, एक टेस्ट रिकॉल आप इसे मान सकते हैं कि इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी उनको इग्नोर किया जा रहा था। तो अब वे एक बार फिर से स्क्वाड में हैं और ना तो वो ओपन करेंगे ना ही नंबर 3 पर आएंगे। और नंबर 3 शायद उनके लिए सबसे अच्छी जगह हो सकती है, जहाँ पर कि उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन अभी ऐसा लगता नहीं कि वो जगह खाली है। तो नंबर 5 पर हेड या ख्वाजा में से कोई एक खेलेगा। देखना यह है कि सिलेक्टर्स किन के साथ जाते हैं। पहला टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में है, तो ब्रिस्बेन उस्मान ख्वाजा का होम ग्राउंड भी है। शायद उनके सिलेक्शन के पीछे भी ये सोच हो सकती है कि उनको ब्रिस्बेन में ज़्यादा अनुभव है खेलने का, तो उनको एक मौका वहाँ पर मिल सकता है। एक्सक्लूजन की बात करें तो जेम्स मैडिसन का जो है काफ़ी नाम चर्चा में है, क्योंकि जब से उन्होंने न्यू साउथ वेल्स छोड़कर विक्टोरिया ज्वाइन की है काफ़ी रन उन्होंने बनाए हैं और 63 से ज़्यादा की उनकी औसत है। मिडिल ऑर्डर में बनाते हैं और एक आपको एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की तरह कुछ अगर आपको याद हो तो डैरेन लीमन की तरह आपको एक मौका देते हैं कि आप उनसे कुछ ओवर्स करा सकते हैं। सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में और भी ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल उनके लिए जगह नहीं है। और हालांकि फॉर्म उनकी बहुत अच्छी है और ज़रूर वे ऑस्ट्रेलिया की जो ए टीम है उसमें उनको मौका दिया गया है। एक प्रकार से कम सेलेक्टर्स और जो जॉर्ज बेली हैं चीफ सेलेक्टर, उनके रेडार पे तो वो ज़रूर हैं और उनको मौका ज़रूर मिलेगा अगर बैकअप स्थानों की ज़रूरत पड़ती है तो। इसी तरह से मिचेल मार्श भी एक बार फिर से टेस्ट स्क्वाड की रेडार पर हैं, उनको ए टीम में जगह दी गई है। तो हर सिलेक्शन के साथ कोई न कोई ऐसी चीज़ होती है जिस पर कि बहुत चर्चा की जा सकती है। तो इस बार मैडिसन के नॉन सिलेक्शन में बहुत चर्चा है और ख्वाजा के रिकॉल पर काफ़ी चर्चा है, और साथ ही साथ इस बात के लिए भी एक डिबेट है कि क्या माइकल नेसर या जाय रिचर्डसन को ट्राई करेंगे 11 में। क्या इतनी सारी जो कोविड के कारण रोटेशन हो रही है और बड़ा स्क्वाड अब हर टीम को चाहिए और हर खिलाड़ी हर समय नहीं खेल सकता क्योंकि वो बायो बबल में है। और सबसे बड़ा जो एक चेंज वो ये है कि हेजलवुड ने वाइट बॉल में भी अपनी जगह बना ली है। पहले वे केवल टेस्ट मैच खेलते थे तो काफ़ी तरोताज़ा हमेशा रहते थे और टेस्ट मैचों में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती थी।
लेकिन हेज़लवुड अब एक ऑल फॉर्मेट बॉलर बन चुके हैं और हमने देखा है कि खास करके मिचेल स्टार्क की परफॉर्मेंस पे काफ़ी गिरावट आई है ऑल फॉर्मेट खेलने की वजह से, और बायो बबल तो है ही, और यही हाल कमिंस का भी है, वाइट बॉल में कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। तो एक जो नई स्थिति आ गई है कि आपको जेम्स पैटिंसन की जगह भी भरनी है, हेज़लवुड को भी रोटेट करना है, और मुझे लगता है जितने भी टॉप 3 क्विक्स हैं उनको रोटेट करना ही पड़ेगा। शायद तीनों को एक साथ ना खिलाकर वो चेंज करते जाएं और एक एक करके उनको रेस्ट कराते जाएं। तो ये जो 15 मेंबर्स हैं वो काफ़ी एक ऐसा ही स्क्वाड लग रहा है। नेथन लायन ज़रूर एक ऐसे हैं जो कि सिर्फ टेस्ट खेलते हैं, तो उनके साथ फटीग या फिर किसी प्रकार के बायो बबल की उतनी समस्या नहीं है। उनके बैकअप के रूप में मिच स्वेप्सन मौजूद हैं जो काफ़ी समय से टीम के आसपास हैं और टूर्स में जाते रहे हैं, और हालांकि उनको अभी तक डेब्यू करने का मौका नहीं मिल पाया है। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट ऑस्ट्रेलिया का बहुत सधा हुआ है। बैटिंग में तो जानते ही हैं कि नंबर 3 उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, जहां पर कि लाबुशेन और स्मिथ 3 और 4 पे जब खेलते हैं तो उनका मध्यक्रम काफ़ी मजबूत है। कैमरन ग्रीन ने नंबर 6 की, या अगर कहें तो जो बैटिंग ऑलराउंडर की स्लॉट है वो ले ली है, और एक जगह जो बचती है ओपनिंग में, जहां पर कि डेविड वार्नर के पार्टनर्स लगातार बदलते रहे हैं, वहां पर इस बार सेलेक्टर्स ने दाव लगाया है विक्टोरिया के मार्कस हैरिस पर। और हैरिस की अगर बात करें तो इस सीज़न में सिर्फ एक बार उन्होंने 50 से अधिक का स्कोर पार किया है, लेकिन उसको उन्होंने सेंचुरी में कन्वर्ट किया है। बाकी 3 इनिंग्स में वे सस्ते में आउट हुए हैं, लेकिन उनके पास टेस्ट क्रिकेट का अनुभव है और सेलेक्टर्स उनको एक और मौका दे रहे हैं कि वे ओपनिंग में अपनी जगह पक्की कर लें। और फ़िलहाल सेलेक्टर्स किसी और ओपनर्स की तरफ, बर्न्स की तरफ या किन्हीं और की तरफ नहीं देख रहे हैं। और जो कंकशन की प्रॉब्लम हुई है पुकॉस्की को, उससे भी ये सिलेक्शन एक ज़रूरी हो गया है। तो ये मेरी प्रीव्यू थी कि अब जो है क्रिकेट बहुत अलग तरह से खेली जाएगी। रोटेशन पॉलिसी, कोविड प्रॉब्लम्स, जो बायो बबल है, जो फटीग है, और जो प्लेयर्स अब ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स बनते जा रहे हैं, तो उनके लिए कोचेस को और उनके टीम मैनेजमेंट को एक अलग से इंतज़ाम करना होगा, और तभी वे आगे चलकर एक लंबा करियर वो कर पाएंगे। तो यही इस समय एक मैनेजमेंट के लेवल पे एक चैलेंज है कि आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे सबको फिट रखते हैं, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप भी डेट्स आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही है T20 वर्ल्ड कप, जो कि 1 साल के अंदर ही है, अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और अगले नवंबर तक चलेगा। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड क्रिकेट में भी ऐसे ही दौर देखने को मिलेगी, जबकि लगातार क्रिकेट होगी, लंबे और बड़े स्क्वाड्स टीमों को रखने होंगे, और बैकअप और रोटेशन और बिल्कुल अब एक खेल का हिस्सा बन चुका है। और इसको ध्यान में रखते हुए ही सेलेक्टर्स ने यह डिसीजन लिया है। और निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया मैसेज है, पहला टेस्ट मैच 8 दिसंबर को ब्रिस्बेन में स्टार्ट होगा। तो हमेशा की तरह ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है और इंग्लैंड एक अंडरडॉग की हैसियत से जा रहे हैं। और अब ये देखना ये है कि क्या इंग्लैंड कोई चुनौती पेश कर पाते हैं, या फिर जो घरेलू माहौल है और जो उनके पास रिसोर्सेज हैं उस पर ऑस्ट्रेलिया भारी पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये विवेचना अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके बताएं, नहीं अच्छी लगी है तो भी कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।